अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मॉर्निंग बेल के साथ मैं हूं फ़हद हुसैन। नाजरीन, शो का बाकायदा से आगाज़ करते हैं और चलते हैं आज की कुछ अहम ख़बरों की जानिब। सबसे पहले हम बात करेंगे इन्फ्लेशन की। नाजरीन, कल जो है महंगाई के जो नंबर्स हैं डिस्क्लोज़ किए हैं पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने। कल जो पीबीएस की तरफ से नंबर डिस्क्लोज़ किए गए हैं अगस्त के महीने के हवाले से, उसमें जो महंगाई की शरह है मुल्क के अंदर वो तकरीबन 8.21% पे रही। अगर इसको हम कंपेयर करें पिछले महीने से, जुलाई की अगर हम बात करें तो जुलाई में जो महंगाई की शरह थी वो 9.30% पे थी। मैं समझता हूँ कि एक अच्छा खासा डिक्लाइन जो महंगाई की शरह में अगस्त के महीने में वो देखने को मिला है। काफ़ी हद तक चीज़ें जो हैं बज़ाहिर नज़र ये आता है कि रिपोर्टेड नंबर्स के हिसाब से अगर हम बात करें तो जो है उनमें जो उनकी जो प्राइसेस हैं उसमें कमी आई है, क्योंकि 9.30% से 8.21% पे एक अच्छा जो है डिक्लाइन कंसीडर किया जा सकता है। महंगाई की शरह में जो फूड की प्राइसेस हैं उसमें जो है काफ़ी हद तक कमी देखने को आई। अगर हम बात करें एनर्जी की प्राइसेस की, ख़ास तौर पे इलेक्ट्रिसिटी की, तो उनकी जो प्राइसेस हैं वो अगस्त में बढ़ते हुए नज़र आई। लेकिन स्टिल मैं समझता हूँ कि इस वक्त भी अगर हम बात करें तो जो आवाम है वो काफ़ी अभी भी जो है मसाइल का शिकार है। ख़ास तौर पे अगर हम बात करें वेजिटेबल्स की प्राइसेस की, काफ़ी हद तक बढ़ी हुई हैं। उसके बाद अगर हम बात करें शुगर की प्राइसेस की, वो 90 से नीचे नहीं आ रही, स्टिल अभी भी जो है 90 से ऊपर जो है चीनी फ़रोख्त हो रही है। फिर अगर हम बात करें गंदम की प्राइसेस की, तो गंदम की जो प्राइसेस हैं वो भी काफ़ी हद तक बढ़ी हुई हैं और उसमें भी फ़िलहाल इतना ज़्यादा जो है डिक्लाइन वो देखने को नहीं मिला। तो मैं समझता हूँ कि अभी भी काफ़ी हद तक जो है गवर्नमेंट को काम करना पड़ेगा इस हवाले से कि जो बेसिक नेसेसिटी के जो आइटम्स हैं ख़ास तौर पे उनकी जो प्राइसेस हैं उनको फ़र्दर जो है रिड्यूस किया जाए, ताकि जो आम आवाम पे जो इस वक्त बोझ पड़ा हुआ है महंगाई का उस पे जो है कमी आ सके। हालांकि जो नंबर्स हैं अगस्त के उसको अगर हम कंपेयर करें जुलाई से तो रिलेटिवली काफ़ी कमी नज़र आती है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी यही है कि स्टिल अभी भी जो वेजिटेबल्स की प्राइसेस हैं, जो बेसिक नेसेसिटी के आइटम्स हैं, स्टिल अभी भी उनमें काफ़ी हद तक कीमतें जो है बढ़ी हुई हैं। तो अभी फ़र्दर जो है गवर्नमेंट को इस एरिया में और काम करने की ज़रूरत है, ताकि जो प्राइसेस हैं बेसिक जो आइटम्स हैं, बेसिक नेसेसिटी के जो आइटम्स हैं उसमें जो है इनकी प्राइसेस में जो है काफ़ी हद तक कमी लाई जा सके। अगली ख़बर की तरफ चलते हैं। अगली ख़बर है बारिशों से होने वाले नुकसान के हवाले से। जो ट्रेडर्स का जो एस्टीमेट है कि जो एक हफ़्ते की जो बारिश हुई है, पिछले हफ़्ते की अगर हम बात करें कराची में, तो उसमें तकरीबन 50 अरब रुपए का जो नुकसान हुआ है इकॉनमी को। मैं समझता हूँ कि स्टिल अभी भी ये इनिशियल नंबर्स हैं। हो सकता है कि जब चीज़ें फ़र्दर क्लियर हों तो उसके बाद जो है ये जो नुकसान है इकॉनमी का, जो गुज़श्ता एक हफ़्ते में जो बारिशें हुई हैं उसका जो नुकसान है वो इस 50 अरब रुपए से भी ज़्यादा हो। तो फ़िलहाल इनिशियल जो ट्रेडर्स के जो एस्टीमेट्स हैं उसके हवाले से अगर हम बात करें तो उनका अंदाज़ा है कि जो इकॉनमी को जो नुकसान पहुंचा है इन बारिशों से वो तकरीबन 50 अरब रुपए है। ओवरऑल अगर हम वैसे ही अगर हम ऑब्ज़र्वेबल चीज़ों की अगर हम बात करें तो नज़र ये आता है कि बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है इन बारिशों से। जो पब्लिक ओपिनियन है वो यही है कि कई जो लोग हैं उनके जो कारोबार हैं काफ़ी हद तक डैमेज हुए हैं। कई जो वेयर हाउसेस थे वहाँ पे जो सामान था वो बारिशों की वजह से ख़राब हो चुका है। कई मेडिसिन्स की जो स्टोरेज थी उसको काफ़ी हद तक जो है नुकसान पहुंचा है। तो हो सकता है कि जब पिक्चर जो है फर्दर क्लियर हो तो जो नुकसान है वो 50 अरब रुपए से भी ज़्यादा का हो। ओवरऑल अगर हम रोड्स की अगर हम बात करें तो बारिशों के बाद पानी कई जो है मेन शाहराहों से निकाल लिया गया है। उसके बाद जो रोड्स की जो हालत है वो काफ़ी खस्तर हाल नज़र आती है। कई जगहों से जो मेन शाहराएँ हैं वो टूट फूट का शिकार हैं, जिसकी वजह से जो आमद-ओ-रफ्त है वो भी काफ़ी हद तक मुतासिर है। तो बज़ाहिर यही है कि जो गवर्नमेंट है उसको अब काफ़ी हद तक काम करना पड़ेगा कि रोड्स की जो हालत है उनको बेहतर किया जा सके,
ताकि शहर में जो ट्रैफ़िक के जो मसाइल हैं इस वक्त ख़ास तौर पे इन बारिशों के बाद जो ट्रैफ़िक का जो मसला ख़ास तौर पे वर्किंग आवर्स के बाद हमने देखा है कि जब ऑफिस से लोग घरों की जानिब रवां दवां होते हैं तो काफ़ी जो है ट्रैफ़िक जाम हो जाता है। उसकी मेन वजह यही है कि कई जगहों से जो है रोड टूट फूट का शिकार है। इस वजह से जो है ऐसी जगहों पे काफ़ी हद तक जो है ट्रैफ़िक जाम हो जाता है। तो गवर्नमेंट को फ़िलहाल बहुत ज़्यादा एफ़र्ट करनी पड़ेगी ताकि चीज़ों को जो है वापस पुरानी सतह पे जो है लाया जा सके और उसको नॉर्मलाइज़ किया जा सके। अगली ख़बर की तरफ चलते हैं। मुस्बत ख़बर है, जापान की तरफ से जो ख़बर ये आ रही कि पाकिस्तान के हवाले से उन्होंने कहा है कि अगर पाकिस्तान जो फैसिलिटीज़ हैं पोर्ट्स के ऊपर उसको और बेहतर करे और फैसिलिटीज़ हमें प्रोवाइड करे तो हम पाकिस्तान से जो इंपोर्ट्स है उसको फ़र्दर बढ़ा सकते हैं। बज़ाहिर इससे यही नज़र आता है कि जो पाकिस्तान में जो पोटेंशियल है एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने का वो बहुत ज़्यादा है। कहीं न कहीं हमारी फैसिलिटीज़ ही मैं समझता हूँ कि वो उस स्टैंडर्ड की नहीं है या फर्दर लैग करती हैं अगर हम इंटरनेशनली कंपेयर करें। यही वजह है कि हम अपने पोटेंशियल के हिसाब से एक्सपोर्ट जो है वो नहीं कर पाते। यही वजह है कि जापान की तरफ से स्टेटमेंट आया है कि अगर पाकिस्तान पोर्ट के ऊपर अपनी फैसिलिटीज़ को फ़र्दर इम्प्रूव करे तो हम जो है पाकिस्तान से इंपोर्ट फ़र्दर बढ़ा सकते हैं। मैं समझता हूँ बहुत ही मुस्बत ख़बर है। इस पे गवर्नमेंट को डेफ़िनेटली जो है स्टेप्स हंगामी बुनियादों पे लेने चाहिए क्योंकि इस वक्त हमें अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ाने की अशद ज़रूरत है। अगर हमारी बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट बढ़ेंगी तो वो ओवरऑल हमारे रिज़र्व्स के लिए और ओवरऑल हमारी इंडस्ट्रीज़ के लिए ख़ास तौर पे जो जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो सेक्टर्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा मुस्बत ख़बर होगी। तो डेफ़िनेटली गवर्नमेंट को जो है इस तरफ जो है ध्यान देना चाहिए। अगली ख़बर की बात करेंगे सेल्स टैक्स के हवाले से हम बात करेंगे। जो इंपोर्ट के ऊपर जो सेल्स टैक्स कलेक्ट किया जाता है उसमें जो है तकरीबन 11% का डिक्लाइन जो है देखने को आया है। जो अमाउंट है वो तकरीबन 61 अरब रुपए का बनता है जो सेल्स टैक्स की मद में कलेक्ट किया गया है इंपोर्ट्स के ऊपर। तो 11% का डिक्लाइन है। मैं समझता हूँ एक सिग्निफिकेंट डिक्लाइन है। हो सकता है कि चीज़ें आने वाले महीनों में जो है इम्प्रूव हों क्योंकि हमने देखा कि काफ़ी हद तक इस अगस्त के महीने में चीज़ें जो है बारिशों की वजह से जो है ख़राब सूरत हाल उनमें नज़र आई। जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं अपने पोटेंशियल के हिसाब से नहीं चल सकी। उनका मेन रीज़न बारिशों इस जो मानसून का जो सीज़न है उसके हवाले से ही कहा जा सकता है कि जो ओवर एक्सटेंडेड और जो हिस्टोरिक जो बारिशें हुई हैं उसकी वजह से जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो हो सकती थी वो उस हिसाब से नहीं हुई। तो मैं समझता हूँ कि हो सकता है कि गोइंग फॉरवर्ड जो इंपोर्ट्स के ऊपर जो सेल्स टैक्स की कलेक्शन है उसमें आगे जाके इम्प्रूवमेंट हमें नज़र आए। अगली ख़बर है अच्छी ख़बर है। मैं समझता हूँ कि जो रुपये के हवाले से गुज़श्ता 4 दिन की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान रुपये में जो है वो रिकवरी नज़र आ रही है। तकरीबन 2 रुपये 81 पैसे की रिकवरी नज़र आई है अगेंस्ट US डॉलर पाकिस्तानी रुपये में। अच्छी ख़बर है क्योंकि काफ़ी टाइम से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तानी रुपये जो है अगेंस्ट US डॉलर जो है वो वीक ही होता रहा है। लेकिन गुज़श्ता 4 दिनों में हम देखते हैं कि रुपये में जो है रिकवरी नज़र आई है। तो इंटर बैंक की अगर हम बात करें तो कल जो है 166 रुपये 23 पैसे पे जो है क्लोजिंग हुई पाकिस्तान रुपये की अगेंस्ट US डॉलर। और अगर हम ओपन मार्केट की बात करें तो तकरीबन 167 रुपये पे जो है रुपये जो है ट्रेड करता हुआ नज़र आया अगेंस्ट US डॉलर। तो मैं समझता हूँ एक अच्छी रिकवरी है पाकिस्तानी रुपये में। और इसका जो क्रेडिट जाता है वो जो रेमिटेंसेस जो बढ़ी हमारी अगस्त के महीने में, फिर जिस तरीके से हमारा करंट अकाउंट का जो नंबर है वो सरप्लस में आया, मैं समझता हूँ ये वो कुछ मेन ट्रिगर्स हैं जिसकी वजह से हमें पाकिस्तान रुपये में जो है रिकवरी नज़र आती है। अब हम बात करेंगे मार्केट्स का जायज़ा लेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे इंटरनेशनल मार्केट की। कल US मार्केट की अगर हम बात करें कल तेज़ी नज़र आई US मार्केट में भी। ख़ास तौर पे नैस्डैक में अगर हम बात करें तो ज़बरदस्त तेज़ी नज़र आई। नैस्डैक में 100 से ज़ायद पॉइंट का जो इजाफ़ा वो देखा गया। नैस्डैक में टेक सेक्टर इस वक्त ज़बरदस्त तेज़ी उसमें जारी है। एप्पल की अगर हम बात करें तो उसमें तकरीबन 5% से ज़ायद का इजाफ़ा कल देखने को मिला। आज सुबह की अगर हम बात करें तो जो
एशियन सेशन जो ओपन हुए हैं सुबह, उनमें फ़िलहाल थोड़ा मिला जुला रुझान जो है नज़र आता है। काफ़ी जो है रेंज बाउंड फ़िलहाल ट्रेडिंग जो एशियन मार्केट्स हैं जो ओपन हुई हैं उनमें फ़िलहाल सुबह देखने को मिला है। हो सकता है कि आगे जाके फर्दर जो है उनमें इम्प्रूवमेंट आए और यूएस की मार्केट को ट्रैक करते हुए जो एशियन मार्केट्स हैं, निकी की अगर हम बात करें, अगर हम बात करें हैंग सेंग की, और अगर हम बात करें सेंसेक्स की, तो उसमें भी बुलिश ट्रेंड रिज्यूम होता हुआ नज़र आए। अब नज़र डालते हैं पाकिस्तान की मार्केट की परफॉर्मेंस की। अगर हम बेंचमार्क KSE 100 इंडेक्स की बात करें तो कल ज़बरदस्त तेज़ी नज़र आई हमें। KSE 100 इंडेक्स में ख़ास तौर पे सीमेंट्स के अंदर जो है बहुत ज़्यादा तेज़ी नज़र आई। हमने देखा कि अगस्त के महीने में मेनली जो है सीमेंट सेक्टर ने अपने आप को कंसोलिडेट किया, और जो रैली बनाई थी पिछले महीनों में उसको अगस्त के महीने में कंसोलिडेट करके स्टेबल किया। अब जो है कल हमने देखा कि वो जो बुलिश रैली थी आफ्टर मंथ कंसोलिडेशन वो कल रिज्यूम होते हुए नज़र आई, और कल ज़बरदस्त तेज़ी नज़र आई हमें सीमेंट सेक्टर में। और उसके अगर हम बात करें तो रिफाइनरीज़ के अंदर भी हम जो है कल हमें बाइंग जो है होते हुए नज़र आई। तो मोमेंटम फ़िलहाल बुलिश ही नज़र आता है। फिर जो इन्फ्लेशन के नंबर्स आए हैं वो काफ़ी हौसला अफ़ज़ा है, जिससे बज़ाहिर यही नज़र आता है कि अभी जो मॉनेटरी पॉलिसी इस महीने अनाउंस की जाएगी सेंट्रल बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, कभी इम्कान है कि उसमें जो है स्टेटस को मेंटेन किया जाए, जो कि एक और प्लस पॉइंट होगा पाकिस्तान इकॉनमी के लिए, और उसकी पूरी रिफ्लेक्शन हमें पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर भी नज़र आएगी। तो मार्केट इस वक्त जो है 41,000 का जो साइकोलॉजिकल लेवल है उससे ऊपर ट्रेड कर रही है, काफ़ी कंफर्टेबल पोजीशन में है। अब नेक्स्ट जो टारगेट हो सकते हैं, जो पॉसिबल जो वे हो सकता है मार्केट का, अब नेक्स्ट साइकोलॉजिकल लेवल हो सकता है वो है 42। अब देखते हैं कि मार्केट जो है आज किस तरीके से परफॉर्म करती है। अगस्त के महीने में जो है अगस्त में मार्केट ने अच्छा रिटर्न दिया है, तकरीबन 5% की जो इजाफा मार्केट के अंदर वो अगस्त में हुआ है। अब देखते हैं कि सितंबर में मार्केट किस तरह परफॉर्म करती है। हिस्टोरिकली सितंबर के अंदर मार्केट ने अच्छा परफॉर्म किया है। देखते हैं कि इस महीने की जो क्लोजिंग है वो किस तरीके से आती है। आज का सेशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि मार्केट कल जो बुलिश रन मार्केट ने दोबारा से रिज्यूम किया, देखते हैं कि क्या आज मार्केट उसको जो है मेंटेन कर पाती है या नहीं। तो नाज़रीन, ये तो था आज तक के लिए। कल इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।